और भाभी आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल ड्रेस बनवाई है मैंने। आप सबसे खास जो हो, उससे सबसे अलग। ये तमाशा करना जरूरी था क्या? जरूरी है, इनको अपनी औकात पता रहे इसलिए। इसलिए आज से घर के सारे नौकर, मतलब भाभी, अंकुर, पुष्पा और बाकी सब ये कपड़े पहनेंगे। और भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि संतोषी को गुनगुने तेल से पांव की मालिश करनी चाहिए, इसलिए जाइए और जाके पांव की मालिश कीजिए। और बाकी सब यहां क्या खड़े, जाओ कपड़े बदलो और जाके काम करो। लेकिन हमारे बदला लेने के लिए धैर्य इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। मधु मैडम, आप यहाँ? कितने बुरे दिन आ गए हैं हमारे। अब इस चिरकुट संतोषी के पैरों की मालिश करनी पड़ेगी। हे भगवान, हम मधु मैडम से मालिश कैसे करवा सकते हैं? वक्त ने भी कैसा खेल खेला है हमारे साथ। जिसको हमने नौकरानी बनाकर रखा था, उसने आज हमें नौकरानी बना दिया। मधु मैडम वहां कहाँ बैठ रही? हम यहाँ ठीक है संतोषी, हम तुम्हारे पाँव की मालिश करने के लिए आए। मधु मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? हम आपसे तेल लगवाएंगे। नहीं संतोषी, हम ठीक है। रुकिए। तेल गर्म था तो ठंडा हो जाता ना, ऐसे हाथ। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों को, अगर मैं बीच में नहीं आता तो इसी तीर से तुम्हारे पाँव जला देती है। इनकी औकात बदल गई है लेकिन फितरत नहीं। ये आज भी हमें तकलीफ देना चाहते हैं। जाइए। चलिए मम, आप मेरे साथ। धैर्य से, अगर गलती से तेल ज्यादा गर्म हो गया तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम जानती नहीं हो ने? अरे हमारे पीछे भी जो झगड़ा हो रहा है ना, वो भी इनके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पीछे फूट डाल रही है। अगर इस समय हमने धैर्य सर से बात की तो वो बातों को और उलझा देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम इस समय इस विषय पे उनसे बात ही ना करें। अच्छा ठीक है, अभी गुस्सा छोड़िए और यहाँ बैठिए। बैठिए। अब मन को शांत। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारी बात। सुनना तो पड़ेगा। क्यों? अरे वो जो करे वो सही था। वो तुम्हारा पाँव जल जाता तो? पाँव जला तो नहीं ना, पर उनका हाथ जल गया। अरे ठीक है यार, वो जो भी किया उन्होंने बहुत बहुत गलत किया। मधु मैडम जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहेंगे। संतोषी देखो, इतना गरम तेल ठीक है? तो मैडम क्यों हमें ऐसा शर्मिंदा कर?
हम आपसे कोई तेल वेल नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं संतोषी, प्लीज हमसे मालिश करवा लो। मधु मैडम, हमसे नहीं लगाया जाएगा तेल आपसे। क्यों शर्मिंदा करें हमें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा ना। संतोषी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमसे मालिश करवा लो, वरना धैर्य हमें छोड़ेगा नहीं। मधु मैडम, ये हम कैसे करवा सकते हैं? आप हमारे पैर को हाथ लगाए। देखिए, हम जानते हैं धैर्य सर आपसे नाराज है, लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। प्लीज आप ये मत कीजिए हमारे साथ। हमें सच में शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर आप हमारे पैर को हाथ लगाएंगे। हम जानते हैं संतोषी कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई मैल नहीं, लेकिन हमसे मालिश करवा लो। अगर धैर्य को पता चल गया ना, तो वो हमें घर से निकाल देगा। अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे संतोषी? कौन देगा हमें सहारा? प्लीज संतोषी, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमसे मालिश करवा लो संतोषी, प्लीज प्लीज। हे संतोषी माँ, हमें माफ कर दीजिएगा। हम धैर्य सर के गुस्से को और बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसीलिए माँ जैसी भाभी को अपने पैरों को हाथ लगाने देंगे। काकी, काका, आप लोग यहाँ? संतोषी बेटा, क्यों ना हम दोपहर को संतोषी माँ का पाठ रखें, हैं? उससे तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा काका। हमारे मन में भी ये बात थी, लेकिन हमने कहा नहीं। पापा, आपने जो पाठ कराने का सोचा, बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्यों ना हम बाहर वालों को भी इसमें शामिल कर ले। धैर्य बेटा, इतनी कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे हम? और इतना इंतजाम सब कैसे होगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस में बोल दूंगा, मेरे जो स्टाफ है वो सबको इनविटेशन दे देंगे और सब कुछ अरेंज हो जाएगा। पर धैर्य सर, पूजा की तैयारी खुद करना ही ज्यादा अच्छा होगा ना। और वैसे भी पूजा तो आशीर्वाद लेने के लिए किया जा रहा है, बड़ी पूजा बाद में कर लेंगे, है ना? संतोषी, यही सही मौका सबको इनवाइट करने का घर पे। और वैसे बाकी के जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हम वापस अमीर हो गए और इस घर का असली मालिक अब हम हैं। कामयाबी के साथ साथ धैर्य सर में घमंड भी बढ़ता जा रहा है और इन्हें पता भी नहीं। संतोषी बेटा, धैर्य जैसा कह रहा है हम वैसे ही कर लेते हैं ना। दोपहर के बाद पूजा का मुहूर्त है और तैयारियां बहुत सारी करनी है, और फिर निमंत्रण भी तो देने हैं। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। आइए 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 सब लोग। नमस्ते विद्या आइए। जी। नमस्कार, आइए। और कैसी हैं आप? और आपकी बहू कैसी है? वैसे बहुत बहुत बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संतोषी, बधाई तो तुम्हें मिलनी चाहिए, आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है तुमने। धन्यवाद। लंच रेडी हो गया है क्या? हम अभी देख कर आते हैं। देखते हैं क्या मतलब? तुम यहाँ खाना बना रही हो नहीं खाना। और वहां पे बैठ के वो महारानी आराम कर रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिवस दीप दान को देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, किंतु इस शुभ अवसर पर माता संतोषी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमने उन्हें सूचना ही नहीं दी।